हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को ऑर्गेनिक का कन्वर्जन सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। कन्वर्जन सीरीज में हमने पिछले लेक्चर में कुछ कन्वर्जन ट्रिक बताए थे। अगर आप उस लेक्चर को नहीं देखे होंगे तो आप उससे देख लीजिएगा। आज मैं कन्वर्जन सीरीज के कुछ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चला जा रहा हूँ। और एनसीईआरटी के सारे जितने भी मैक्सिमम कन्वर्जन, इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, मैं सबको अच्छे से करा रहा हूँ। अगर कन्वर्जन देख लेंगे आप अच्छे से तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा रिएजेंट कहाँ पे यूज करना है और कैसे यूज करना है। तो इतना याद रखिएगा कैसे कैसे कन्वर्जन को करना है। तो कोशिश करिएगा, ध्यान देना है कि अगर कन्वर्जन सीरीज स्टार्ट हो रहा है तो अगर कोई भी अगर रिएजेंट, अगर रिएक्टेंट दिया गया है, कोई भी अगर रिएक्टेंट गिवन हो क्वेश्चन में और प्रोडक्ट बनाना रहता है, प्रोडक्ट बनाना रहेगा, तो पहले ध्यान रखिएगा रिएक्टेंट मेरा कौन सा है और रिएक्टेंट में कितने कार्बन है। क्या कार्बन में चेन बढ़ तो नहीं रहा है, क्या कार्बन चेन तो घट तो नहीं रहा है। अगर सेम कार्बन होगा तो आपको चेन लेंथेनिंग प्रोसेस, चेन शॉर्टनिंग प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आइए मैं कुछ क्वेश्चन के सहारे चलता हूँ, कुछ आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन में पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, अगर क्वेश्चन में एल्किल हैलाइड से, अगर क्वेश्चन में एल्किल हैलाइड टू एल्किल हैलाइड पूछ ले, एल्किल हैलाइड टू एल्किल हैलाइड पूछ लो। जैसे अगर पूछ लिया 1 ब्रोमोप्रोपेन टू 2 ब्रोमोप्रोपेन, 1 ब्रोमोप्रोपेन टू 2 ब्रोमोप्रोपेन। अगर क्वेश्चन में एल्किल हैलाइड से एल्किल हैलाइड पूछ लेगा तो क्या करना होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इतना ध्यान रखना है कि देखो इसमें एल्किल हैलाइड से एल्किल हैलाइड बनाना है, तो कोशिश करना, ध्यान देना, इसके लिए कुछ ट्रिक है, याद रखना। उस ट्रिक को क्या करना है आपको, उस ट्रिक में अगर क्वेश्चन में एल्किल हैलाइड गिवन होगा तो एल्किल हैलाइड गिवन होगा तो क्या करना होगा, पहले एल्किल हैलाइड को कन्वर्ट करो एल्कीन में। किसमें कन्वर्ट कर दो, एल्कीन में, एल्कीन में कन्वर्ट कर देना है। एल्कीन में कन्वर्ट करने के लिए पिछले लेक्चर में बताया था कि फिर एलिमिनेशन कराना होगा। क्या कराना होगा, एलिमिनेशन कराना होगा। और उस एलिमिनेशन में हमको लेना होगा एल्कोहलिक क्यूएच। क्या लेना होगा, एल्कोहलिक क्यूएच ना। अब देखिए कि यहाँ पे एल्कीन को कौन सा, हमको ये ब्रोमीन लाना है 2 डिग्री पे ना। अब देखो ये कौन सा हैलाइड है, ये 1 डिग्री हैलाइड है और यहाँ पे क्या गिवन है, 2 डिग्री हैलाइड है। तो 2 डिग्री हैलाइड करने के लिए हमको पहले एल्किल हैलाइड को एल्कीन में कन्वर्ट करना है। अब जैसे ये एल्किल हैलाइड को एल्कीन में कन्वर्ट करना होगा तब उसके बाद हम लोग लगाएंगे मार्कोनिफ और एंटी मार्कोनिफ, मार्कोनिफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाना होगा। क्या लगाना होगा, मार्कोनिफ और एंटी मार्कोनिफ रूल लगाना होगा। तो मार्कोनिफ और एंटी मार्कोनिकॉफ कराने के लिए क्या करेंगे, अगर आपको 1 डिग्री हैलाइड बनाना हो, 1 डिग्री हैलाइड कराना होगा, अगर 1 डिग्री हैलाइड बनाना होगा तो ध्यान रखना एंटी कराना पड़ेगा। क्या कराना पड़ेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ। और एंटी मार्कोनिकॉफ में रिएजेंट क्या होता है, तो एंटी मार्कोनिकॉफ रिएजेंट में ध्यान रखना है HBr और पेरोक्साइड के प्रेजेंस में होगा, HBr और पेरोक्साइड के प्रेजेंस में होगा। अगर आपको 2 डिग्री या 3 डिग्री हैलाइड बनाना होगा तो हमको क्या कराना पड़ेगा, मार्कोनिकॉफ रूल कराना पड़ेगा। क्या कराना पड़ेगा, मार्कोनिकॉफ रूल कराना पड़ेगा। तो देखिएगा फिर उसके बाद आप मार्कोनिक करा देंगे। तो अगर आपको एल्किल हैलाइड एल्कीन बनाना है, फिर मार्कोनिफ एंटी मार्कोनिफ कराओगे, फिर आपका फिर एल्किल हैलाइड बन जाएगा। कौन सा हैलाइड बनेगा, एल्किल हैलाइड बनेगा। अब एल्किल हैलाइड पे डिपेंड करता है कि हमको 2 डिग्री कराना है कि 3 डिग्री कराना है। अगर 2 डिग्री कराना होगा, 3 डिग्री कराना होगा तो हमको मार्कोनिकॉफ रूल कराना होगा, 1 डिग्री कराना होगा तो एंटी मार्कोनिकॉफ कराना होगा। तो देखिए ध्यान देना, इस पहले क्वेश्चन को करते हैं सर। इस क्वेश्चन में क्या है, देखो पहले लिखा है 1 ब्रोमोप्रोपेन, तो पहले 1 ब्रोमोप्रोपेन का स्ट्रक्चर बना दोगे, CH3 CH2 यहाँ ले लिए Br, दैट इज द 1 ब्रोमोप्रोपेन। अब देखो 1 पे है तो हमने क्या बोला कि एल्कीन पहले बनाओ, पहले क्या बनाओ, एल्कीन बनाओ। तो एल्कीन बनाने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे एल्कोहलिक KOH ले लो सर। तो एल्कोहलिक KOH लगो तो एलिमिनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा। जैसे एलिमिनेट होगा तो देखो ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन, जैसे हम लोग बीटा एलिमिनेशन बोला जाता है। तो अल्फा से हेलोजन निकाल दो और बीटा से हाइड्रोजन निकालो और दोनों के बीच में डबल बॉन्ड लगा दो। तो देखो क्या बन गया, यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड और ये हो गया CH2। क्या हो गया, CH2। अब देखो हमको दूसरे नंबर पे क्या लाना है, दूसरे नंबर पे ब्रोमीन लाना है। तो हमने बताया दूसरे नंबर वाली 2 डिग्री लाना होगा। तो 2 डिग्री लाने के लिए क्या कराओगे, मार्कोनी कप कराओगे। तो जैसे यहाँ पे मार्कोनी कप कराओगे तो यहाँ पे ले लिए HBr,
के प्रेजेंस में रिएक्शन करा दो, क्योंकि उनको ब्रोमीन लाना है। अगर यहाँ पे 2 क्लोरोप्रोपेन पूछता तो हम HCl यूज कर देते। तो देखो यहाँ क्या होगा, Br आपका देखो ये माइनस है, ये प्लस में जाएगा, समझ में आ गया। तो आप ये बोला जाता है कि हमको नेगेटिव वाला पार्ट उस कार्बन पे जोड़ना होगा जिस पे हाइड्रोजन संख्या कम होगी, जिस पे हाइड्रोजन संख्या कम होगी, मतलब इस डबल बॉन्ड Br को इस पे जोड़ देना है और ये H इसके साथ जुड़ जाएगा। तो देखो क्या बनेगा, CH3 CH2 सॉरी CH, यहाँ हो जाएगा Br और यहाँ क्या बन गया CH3। तो देखो इसका नेम क्या हो गया, इसका नाम हो गया 2-ब्रोमोप्रोपेन। 2-ब्रोमोप्रोपेन बन के रेडी हो गया। तो ध्यान देना, अगर क्वेश्चन में एल्किल हैलाइड से एल्किल हैलाइड पूछेगा तो पहले उस एल्किल हैलाइड को एल्कोहलिक KOH लगा दो, एल्कीन बना दोगे, फिर एल्कीन बना के फिर मार्कोनी एंटी मार्कोनी कराओगे तो रिएक्शन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 1-ब्रोमोप्रोपेन से अगर 2-ब्रोमोप्रोपेन पूछता है तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये तरीका है आपका क्वेश्चन सॉल्व करने का, क्लियर हुआ। तो अभी हम और कन्वर्जन बताएंगे। तो ध्यान देना, ये क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कहाँ आए हुए हैं, बोर्ड के क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो पक्का आप क्वेश्चन को कर लेंगे सर। तो ध्यान देना, ये पहला ट्रिक है एल्किल हैलाइड से। अगर एल्किल हैलाइड बनाना होगा तो पहले क्या करोगे, एल्कीन बनाना है, फिर आपको ये कर देना है, क्लियर। तो आइए हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दूसरा ट्रिक मेरा क्या है, दूसरे ट्रिक में अगर क्वेश्चन को एल्कीन दिया हो, एल्कीन पूछे, क्वेश्चन में एक एल्कीन दिया हो, एल्कीन पूछे, आप क्वेश्चन सर एल्कीन दिया, एल्कीन का पूछने का मतलब क्या। तो देखिएगा एल्कीन दिया हो, अगर एल्कीन पूछता है, जैसे अगर क्वेश्चन दे दिया ब्यूट-1-इन, ब्यूट-1-इन, अगर ब्यूट-1-इन से पूछ लिया कि ब्यूट-2-इन बनाओ, ब्यूट-1-इन से क्या बनाओ, ब्यूट-2-इन बनाओ। तो देखो यहाँ पे 1-इन है, यहाँ पे क्या है 2-इन है। अगर क्वेश्चन में एल्कीन से एल्कीन पूछता है, अभी पिछले में अभी दूसरा पहला ट्रिक में क्या बताया कि अगर एल्किल हैलाइड से एल्किल हैलाइड पूछता है तो एल्किल हैलाइड से एल्किल हैलाइड बनाने के लिए हम लोग पहले क्या किए थे, पहले एल्कोहलिक KOH लगाया, एल्कीन बना, फिर मार्कोनी मार्कोनी को करा के बना दिया। फिर इसमें ध्यान देना, अगर एल्कीन से एल्कीन पूछता है तो हम लोग क्या करना है, जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया, ब्यूट-1-इन से आपको क्या बनाना है, ब्यूट-2-इन, ब्यूट-1-इन से क्या बनाना है, ब्यूट-2-इन। तो ब्यूट-1-इन से अगर ब्यूट-2-इन बनाना होगा तो मेरे बहादुर बच्चों इतना याद रखना, पहले हम एल्कीन लेंगे, पहले एल्कीन ले लेंगे, पहले हम क्या ले लेंगे, एल्कीन ले लेंगे। अब उस एल्कीन में कराना क्या होगा, उस एल्कीन में कराना होगा मार्कोनिफ या एंटी मार्कोनिफ, मार्कोनिफ या एंटी मार्कोनिक आप कराना होगा, क्लियर। मार्कोनिक का कराना होगा या एंटी मार्कोनिक आप कराना होगा, क्लियर। अब कब जानेंगे सर हमको मार्कोनिक कराना है कि एंटी मार्कोनिक कराना है। अगर आपको 2 डिग्री या 3 डिग्री वाला, मतलब आपको मेजर एल्कीन बनाना होगा, मेजर हैलाइड बनाना होगा, तो आपको 2 डिग्री 3 डिग्री करना होगा, 1 डिग्री पे हैलाइड बनाना होगा, तो आपको क्या करना होगा, मार्कोनिक। तो उससे बाद क्या बन जाएगा, एल्किल हैलाइड बनाएगा, एल्किल हैलाइड बन जाएगा। और एल्किल हैलाइड बनाने के लिए फिर हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन करा देंगे, किसके साथ, एल्कोहलिक KOH के साथ। किसके साथ रिएक्शन करा देंगे, एल्कोहलिक KOH के साथ, और ये आपका एल्कीन बन के रेडी हो जाएगा। क्या बन जाएगा, एल्कीन बन के रेडी आएगा। जैसे इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन को ध्यान देना। अब देखो करना क्या है, यहाँ पे ब्यूट-1-इन लेना है सर। ब्यूट-1-इन का स्ट्रक्चर देखिए, ये रहा आपका ब्यूट-1-इन, दैट इज द ब्यूट-1-इन। अब देखो क्या करना है, ब्यूट-1-इन में क्या रिएक्शन कराना है। अब देखो यहाँ पे इसमें हमको कहाँ लाना है, डबल बॉन्ड। क्या कराना है, डबल बॉन्ड को दूसरे नंबर कार्बन पे लाना है। डबल बॉन्ड को कहाँ पे लाना है, दूसरे नंबर पे। तो आपके दिमाग में अगर 1 पे लाना होता तो हमको एंटी मार्कोनी का कराना होता, 2 पे लाना है तो याद क्या करा दो, मार्कोनी का रूल लगा दो। तो यहाँ हमने ले लिया क्या, HBr। अब जैसे HBr लिया तो आप समझ गए क्या बन गया, ये बन गया आपका 2-ब्रोमोब्यूटेन। क्या बन गया, ये 2-ब्रोमोब्यूटेन, क्लियर। अब जो 2-ब्रोमोब्यूटेन बना, फिर हम लोग क्या किया, फिर यहाँ पे क्या करना है, एल्कोहलिक KOH, मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन करा दीजिए। एल्कोहलिक KOH ले लेंगे और हीट कर देंगे। तो ध्यान देना, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन, ये भी बीटा कार्बन। तो हमको साइड-जेब प्रोडक्ट बनाना है। क्या बनाना है, साइड-जेब, मतलब बोले तो मेजर एल्कीन। तो डबल बॉन्ड कहाँ से निकालेंगे, बीटा वाले कार्बन से, जिधर एल्किल पार्ट ज़्यादा होता है। तो देखो क्या बन गया यहाँ पे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 CH CH3, क्लियर। तो ध्यान देना, इसका नाम क्या हो गया, ब्यूट-2-इन, ब्यूट-2-इन। नंबरिंग करोगे 1 2
3 4, इधर से भी करोगे तो भी दूसरे पे ही आएगा। तो इसका दूसरा ट्रिक हो गया, अगर क्वेश्चन में एल्कीन से एल्कीन पूछ लिया तो आपको करना क्या होगा, एल्कीन से अगर एल्कीन पूछ लेता है तो आपको ध्यान रखना है, हमको कराना क्या होगा, इस तरीके से कराना होगा, पहले मार्कोनी फैटी मार्कोनी करा देना है, फिर एल्कीन हैलाइड बना देना है, ये क्वेश्चन हो गया। तो ध्यान देना, ये भी क्वेश्चन आपके PYQ का नहीं बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, अगर आप इसे ध्यान देंगे तो ये भी आप एक प्रकार का ट्रिक तैयार हो जाएगा। क्लियर। तो अब आते हैं हम लोग तीसरे नंबर पे लॉजिक। चलिए तीसरा नंबर ट्रिक देखेंगे। ट्रिक नंबर तीसरे में हमको क्या करना होगा, ट्रिक नंबर तीसरे में अगर करना होगा, कोई भी अगर कंपाउंड दिया हो, कोई भी अगर कंपाउंड दिया हो रिएक्टेंट में, आप पहले उसको एल्किल हैलाइड बनाओ, हेलो एल्केन बनाने की कोशिश करो। क्या बनाने की कोशिश करो, हेलो एल्केन की। अगर हेलो एल्केन बन जाएगा तो आप उसे मैक्सिमम चीज़ें कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ध्यान देना, क्वेश्चन में पूछ लिया एथेनॉल है दिया गया है, क्या दिया गया है, एथेनॉल टू प्रोपेनोइक एसिड, एथेनॉल टू प्रोपेनोइक एसिड। अगर क्वेश्चन में पूछ लिया कि ये एथेनॉल है, क्या बनाना है आपको, प्रोपेनोइक एसिड बनाना है। क्या बनाना है, एथेनॉल से प्रोपेनोइक एसिड। तो पहले आपको देखो, इस पहले रिएक्टेंट को पकड़ो, पहले उस रिएक्टेंट में है क्या। तो रिएक्टेंट क्या है आपका, कितने कार्बन दिए गए इसमें, CH3 CH2OH, CH3 CH2OH। और इसमें देखो प्रोपेनोइक एसिड में कितना है, CH3 CH2 COOH है। क्लियर। अब थोड़ा ध्यान देना, अब देखो इसमें कितने कार्बन है, 2 कार्बन, इसमें कितने कार्बन है, 3 कार्बन। मतलब कहीं न कहीं रिएक्शन में चेन बढ़ा है, रिएक्शन में कहीं कहीं चेन बढ़ा है। तो अब ध्यान दीजिएगा कि चेन बढ़ा मतलब इसमें 2 कार्बन था, इसमें 1 कार्बन है। तो 2 कार्बन से अगर 1 कार्बन बढ़ाना होगा तो हमको क्या करना है, चेन लेंथनिंग प्रोसेस करना होगा। और एक साइड से बढ़ा, दोनों साइड से नहीं बढ़ा है। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे देखो ध्यान देना, यहाँ पे सेम है, लेकिन ये वाला कार्बन कहाँ से लाना होगा। तो ध्यान देना, अगर एक साइड से अगर चेन बढ़ाना होगा तो पहले क्या करना होगा, पहले क्या करना होगा, किसी तरह से हमको Cl लाना पड़ेगा। किसी तरह से क्या करना होगा, इसके जगह पे हमको Cl लाना पड़ेगा। इसके जगह पे क्या लाना पड़ेगा, Cl। तो ध्यान देना, अगर Cn दिया रहे तो ध्यान देना, इस Cn के लिए क्या करना रहता है, तो इसमें अगर Cl लाना होगा, तो अगर Cn को आपको एसिड बनाना है तो ध्यान देना, इसका करा दो, हाइड्रोलिसिस करा दो। क्या करा दो, हाइड्रोलिसिस। क्वेश्चन में आप अगर लिखा रहेगा तो क्वेश्चन में लिख देना हाइड्रोलिसिस कर दीजिए। हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये Cn कन्वर्ट हो जाता है COOH में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, COH में। अगर क्वेश्चन में पार्शियल हाइड्रोलिसिस करा दोगे, इसका क्या करा दोगे, पार्शियल हाइड्रोलिसिस करा दोगे। अगर आप इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस करा दोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CONH2 में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CONH2 में। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा एसिड बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, अमाइड बन जाएगा। अब देखो, अगर यहीं पे हम रिड्यूसिंग एजेंट ले लेते हैं LiAlH4, तो ये लिथियम, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर। तो ध्यान देना, ये बड़ा की पॉइंट है। अगर इस की पॉइंट को अगर आप याद कर लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर Cn अगर कार्बन बढ़ा के अगर एसिड बनाना है तो यहाँ पे किसी तरह से हमको क्या लाना पड़ेगा, यहाँ पे आपको Cn लाना पड़ेगा। तो डायरेक्ट ऐसा कोई मेथड नहीं कि जिससे डायरेक्ट आप Cn ला दें। क्लियर हुआ। तो कोशिश करिएगा पहले इस एल्कोहल को एल्किल हैलाइड में कन्वर्ट करो। किसमें कन्वर्ट करोगे, इस एल्कोहल को आपको एल्किल हैलाइड में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पे क्या लिया गया, एथेनॉल, यहाँ क्या ले लिया गया, एथेनॉल लिया गया। तो इसका रिएक्शन करा दो थायोनिल क्लोराइड के साथ। किसके साथ रिएक्शन करा दोगे, थायोनिल क्लोराइड के साथ। जैसे ही थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराओगे, ये हेलो एल्केन का प्रिपरेशन मेथड है एक। तो हेलो एल्केन बनाने के लिए अगर एल्कोहल को SOCl2 साथ रिएक्शन कराते हैं तो आपका क्या बन जाएगा, CH3 CH2, यहाँ हो जाएगा Cl आ जाएगा। क्लियर। यहाँ पे आ जाएगा Cl। अब देखो यहाँ पे Cl बन गया। तो अगर आपके NCERT अगर आपके पास होगा क्लास 12th का, NCERT के टेबल नंबर 6.4 में, न्यू वाले NCERT से टेबल नंबर 6.4 में एक रिएजेंट दिया गया है KCN। क्या दिया गया है, KCN। तो देखो हमने बोला कि आपको Cl लाना है, तो किसी तरह से यहाँ क्या ला दो, KCN ला दो। अब जैसे यहाँ पे रिएक्शन कराओगे KCN का, तो देखो ये क्या बन जाएगा, ये KCl आपस में बाहर निकल जाएगा, बन जाएगा क्या, CH3 CH2, ये हो जाएगा Cn ना। तो देखो यहाँ पे कितने कार्बन थे, 2, यहाँ भी कितना कार्बन था, 2, लेकिन देखो यहाँ पे कितने कार्बन आ गए, 3। चैन बढ़ गया क्या, यहाँ से यहाँ तक बढ़ने के उस प्रोसेस को बोलते हैं चैन लेंथेनिंग प्रोसेस। क्या बोलते हैं, चैन लेंथेनिंग प्रोसेस। अब देखो क्या करना है, अभी देखो यहाँ पे Cn था, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करा दो। क्या करा दो, हाइड्रोलिसिस। यहाँ करा दीजिए, हाइड्रोलिसिस करा दीजिए।
और जैसे ही हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो देखो क्या बन गया यहाँ पे, जैसे हाइड्रोलिसिस कराओगे तो देखो बन गया क्या, CH3 CH2। अब ये CN देखो किस में कन्वर्ट हो गया, ये CN आपका COOH में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पे लिख देंगे COOH। तो देखो इसका नाम क्या है, प्रोपेनोइक एसिड। क्या नाम है इसका, प्रोपेनोइक एसिड बन के रेडी हो गया। क्लियर, ये प्रोपेनोइक एसिड बन गया। तो ये क्या था आपका, एथेनॉल था। तो ये आपका कोशिश करिएगा, ये CN बड़ा कमाल का चीज़ है। CN से आप अमाइड भी बना सकते हो, CN से आप क्या बना सकते हो, अमाइन भी बना सकते हो। CN से क्या बना सकते हो, अमाइन भी बना सकते हो। जैसे अगर क्वेश्चन में दे दिया कि कैसे बनाओगे एथेनॉल से प्रोपेनामाइन, एथेनॉल से क्या बनाना है, प्रोपेनामाइन। तो अगर इसी एथेनॉल से अगर प्रोपेनामाइन बनाना होगा, प्रोपेनामाइन, तो देखो इसमें एथेनॉल में पहले यहाँ तक गुजरो, क्लियर हुआ, यहाँ तक CN चले गए। तो देखो एथेनॉल से अगर प्रोपेनामाइन बनाना है तो एथेनॉल आपका ये है, अब आपको प्रोपेनामाइन, अब यहीं पे क्या कर दो, ये यहाँ नहीं जाना है, आपको यहाँ से गुजर जाना है, यहीं पे ले लो क्या, LiAlH4, क्या ले लो, LiAlH4। तो जैसे यहाँ पे एथेनॉल गए, यहाँ तक आए, प्रोपेनाइट्राइल बना, और जैसे प्रोपेनाइट्राइल बना, प्रोपेनाइट्राइल से अब यहीं पे LiAlH4 ले लोगे तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 NH2। इसका नाम क्या हो गया, प्रोपेनामाइन, प्रोपेनामाइन बन गया। तो देख लो कितना बढ़िया ट्रिक है कि आप एल्कोहल दिया गया क्वेश्चन में, अमाइन पूछ लेगा तो ये वाला रिएक्शन करा दो, सॉरी प्रोपेनामाइन होगा, क्या बन जाएगा यहाँ पे, प्रोपेनामाइन। समझ गया, पहले एल्कोहल दिया, फिर हमने प्रोपेनाइट्राइल बनाया, फिर ये बन के रेडी हो गया। अगर ये पूछता प्रोपेनामाइड बनाओ, क्या पूछ लेता, प्रोपेनामाइड, तो यहाँ तक सेम जाते हैं। और यहाँ पर हम लोग क्या कराते, पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराते, पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराते, लिखना पड़ेगा आपको पार्शियल हाइड्रोलिसिस। क्लियर, तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराओगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 CH2 CONH2, CONH2 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, CONH2 बन के रेडी हो गया। तो देखो ना ये क्या है, प्रोपेनामाइड, प्रोपेनामाइड बन के रेडी हो गया। क्लियर, तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, देखो मैं CN का कितना बढ़िया रूल बना दिया, हमने एसिड भी बना दिया, अमाइन भी बना दिया और अमाइड भी बना दिया। तो इसका तीनों यूज कर लिए क्या, तीनों यूज कर लिए क्या। अच्छा अब थोड़ा ध्यान देना सर, अगर मैं बात करूं, अगर पूछ लेता कि कैसे बनाओगे एथेनॉल से, कैसे बनाओगे एथेनॉल से प्रोपेनल, एथेनॉल से क्या बनाना है, प्रोपेनल बनाना है, मतलब CH3 CH2 CHO, एथेनॉल से क्या बनाना है, प्रोपेनल। मतलब ये इतना बढ़िया कमाल का रिएजेंट है, यानी CN आपको किसी तरह से लाना ही लाना होगा। अगर आप CN ला दिए तो देखो करना क्या है, एक और इसी में जोड़ सकते हो। अगर आपके पास कापी पेन लेके बैठे होंगे तो आप बड़े अच्छे से कर सकते हैं, ऐसे देखते हैं कि मज़ा नहीं आएगा। अब देखो इसी CN में क्या लगा दो, डबल H लगा दो, क्या लगा दो, डबल H लगा दो सर ना, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, इधर मैं इस साइड लिख देता हूँ, डबल H लगा दो, डबल H लगा दो, डाई एल्युमिनियम आइसो ना, डाई ब्यूटाइल एल्युमिनियम, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, इसका नाम है, ये आपका हाइड्रोजन है, समझा, ये H माइनस देता है, बोले तो हाइड्राइड आयन होता है ये ना, हाइड्राइड आयन बोलो तो हाइड्रोजन प्लस एक इलेक्ट्रॉन, इसे बोलते हैं हाइड्राइड आयन। ये क्या करेगा, ये CN जो है कन्वर्ट हो जाता है CHO में, ये CN किस में कन्वर्ट हो जाता है, CHO में। तो अगर पूछेगा कि कैसे बनाओगे एथेनॉल से प्रोपेनल, तो देखो यहाँ पे प्रोपेनाइट्राइल है, ये प्रोपेनाइट्राइल है, अब इसी प्रोपेनाइट्राइल में अगर यहीं पे डबल H लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, डबल H लगा देंगे, जब डबल H लगा देंगे तो यही CN किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CHO में। तो देखिए क्या बन गया यहाँ पे, CH3 CH2 CHO, दैट इज द प्रोपेनल, क्या बन के रेडी हो गया, प्रोपेनल बन के रेडी हो गया। तो देखो कितना बढ़िया ये ट्रिक है कि आपको करना क्या, एथेनॉल दिया गया प्रोपेनल भी बना लिए, एथेनॉल दिया गया प्रोपेनाइट्राइल बना दिए, एथेनॉल दिया गया प्रोपेनामाइन बन गया, एथेनॉल दिया गया प्रोपेनामाइड, मतलब एक कार्बन बढ़ा करके आप कितना भी कन्वर्जन कर सकते हो। क्लियर, तो इतना याद रखना है आपको, एकदम सिंपल सा चीज़ करना है सर। जैसे अच्छा अब थोड़ा ध्यान देना, अगर क्वेश्चन में एथेनॉल से प्रोपेनॉल पूछ लिया, क्या पूछ लिया, एथेनॉल से प्रोपेनॉल, तो एथेनॉल से प्रोपेनॉल पूछेगा तो देखो ये प्रोपेनॉल बन गया ना, इसी का रिडक्शन करा दो, इसी क्या करा दो, रिडक्शन करा दो, LiAlH4 ले लो, तो एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये एल्डिहाइड 1 डिग्री अल्कोहल बना लेगा, तो एल्डिहाइड अगर 1 डिग्री अल्कोहल बना लिया तो CH3 CH2 OH बन के रेडी हो गया। तो देखो एथेनॉल से पहले यहाँ से गुजरो प्रोपेनाइट्राइल, फिर डबल H लगाओ प्रोपेनल, फिर प्रोपेनॉल बन गया, क्या बन गया, ये प्रोपेनॉल बन के रेडी हो गया। क्लियर,
बात समझे क्या? अच्छा, अगर पूछ लिया कि एथेन से एथेनॉल से एथेन बनाओ, एथेनॉल से एथेन, अगर क्वेश्चन दे दिया एथेनॉल से एथेन बनाना है, एथेनॉल से अगर एथेन बनाना होगा तो पहले यहाँ तो गुजर जाओ प्रोपेनोइक एसिड, और इसी में क्या लगा दो, सोडा लाइम, यहीं क्या लगा दो, सोडा लाइम। सोडा लाइम का फार्मूला क्या होता है? सोडा लाइम का फार्मूला होता है CaO प्लस NaOH, CaO प्लस NaOH। अगर यहीं लगा दो CaO प्लस NaOH तो देखो क्या बन जाएगा यहाँ पे, CaO प्लस NaOH लगाओगे तो देखो क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा इथेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इथेन, इथेन बन जाएगा। अच्छा, जरूरी नहीं कि जो मैं मेथड बता रहा हूँ वही सही, वो वही मेथड आपको आता हो। ध्यान देना कि आपको करना कि आपको बस ऐसा रिएजेंट यूज करना है ताकि कन्वर्जन हो जाए। बात समझे क्या? तो ये कन्वर्जन का ट्रिक इतना अच्छा है कि CN वाला आप कुछ भी कर सकते हो इसके CN के साथ। क्लियर हुआ? तो ध्यान देना, आप हमने एथेन बना दिया, एथेनॉल से एथेन भी बना दिया, एथेनॉल से बहुत सारे रिएजेंट आप कन्वर्ट कर सकते हैं CN के थ्रू। तो ये तीसरा ट्रिक था जो आपको बड़ा अच्छा समझा दे रहा है। क्लियर? एक हम क्वेश्चन पे चलते हैं जो अभी मैंने बताया अभी कि कन्वर्जन कैसे करना है। कि जैसे एक क्वेश्चन दे दिया गया क्वेश्चन में बेंजाइल अल्कोहल 2, अगर क्वेश्चन दे दिया बेंजाइल अल्कोहल 2 फिनाइल एथेनोइक एसिड, 2 फिनाइल एथेनोइक एसिड क्या बनाना है आपको? बेंजाइल अल्कोहल से एथेनोइक एसिड बनाना है। बेंजाइल अल्कोहल से क्या बनाना है? एथेनोइक एसिड बनाना। देखो ओइक एसिड आ गया, मतलब ओइक एसिड आ गया मतलब समझ रहे हो, हमको CN लाना होगा, CN ला के क्या कराना होगा, उसका हाइड्रोलिसिस कराना होगा। तो पहले इन दोनों का स्ट्रक्चर देखो भाई, पहले इन दोनों का स्ट्रक्चर देखो, पहले बेंजाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर पहले देख लो क्या होता है। देखो ये है बेंजीन, और बेंजीन पे CH2 लगा दोगे, ये बन जाएगा बेंजाइल अल्कोहल, दैट इज द बेंजाइल अल्कोहल। अब देखो करना क्या है यहाँ पे, आपको बनाना क्या है, आपको बनाना है 2 फिनाइल एथेनोइक एसिड। तो 2 फिनाइल एथेनोइक एसिड का फार्मूला देखो, ये हो जाएगा CH2 COOH। अब देखो यहाँ पे कितना कार्बन है, 1 कार्बन, यहाँ पे कितने कार्बन आ गए, 2, मतलब कि कार्बन बढ़ गया, मतलब कार्बन बढ़ गया। अब हमने अभी बताया था कार्बन अगर बढ़ाना है तो किसी तरह से CN लाना होगा। CN काहे लाओगे, डायरेक्ट अल्कोहल से बनेगा नहीं, पहले इस कोशिश करो इस OH के साथ क्या जोड़ दो, Cl, इस OH के साथ क्या जोड़ दो, Cl, और Cl आएगा कहाँ से, SOCl2 से, SOCl2 से। अगर आप देख रहे हो तो वीडियो को थोड़ा सा बैक करेंगे, अब बैक करके देखेंगे तो देखो OH की जगह पर हमने SOCl2 रिएक्शन कराया था, नहीं कराया था, तो आए ध्यान दीजिएगा इसमें क्या होगा। तो देखो ये करना क्या है, ये बेंजाइल अल्कोहल है, क्या ये बेंजाइल अल्कोहल है, क्लियर, ये आपका बेंजाइल अल्कोहल हो गया, दैट इज द बेंजाइल अल्कोहल। अगर इसी रिएक्शन से हम करा दिए SOCl2, क्या करा दिए, SOCl2 सा रिएक्शन कराओगे तो ये OH की जगह पे क्या आ गया, ये OH की जगह पे आपका आ गया CH2Cl आ गया। अभी हमने बताया था टेबल नंबर 6.4 में NCERT के दिया गया है रिएक्शन KCN के साथ, KCN साथ रिएक्शन कराओगे तो Cl हटेगा, CN जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा क्या, बन जाएगा आपका CH2CN हो जाएगा। अब देखो क्या आ गया, CN आ गया। अब हम CN को क्या करा दो, हाइड्रोलिसिस करा दो भाई, क्या करा दो, हाइड्रोलिसिस करा दो। हाइड्रोलिसिस बोले तो रिएक्शन विथ वाटर, वाटर साथ रिएक्शन हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये CN कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, CN कन्वर्ट इनटू द COOH में, COH मतलब देखो यही बन गया क्या, यही बन के रेडी हो गया। तो देखो ये क्या है, बेंजाइल अल्कोहल, ये है 2 फिनाइल एथेनोइक एसिड, नंबरिंग हम लोग यहाँ से करेंगे, इसका नाम क्या है, 2 फिनाइल एथेनोइक एसिड, 2 फिनाइल एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड। बात समझे कि नहीं समझे, ये बन के आपका रेडी हो गया, क्लियर, बात समझे क्या। तो ध्यान देना है कि ये बेंजाइल अल्कोहल से क्या बनाना है, 2 फिनाइल एथेनोइक एसिड, तो हमने क्या OH डायरेक्टली CN नहीं लाना है, बात समझे क्या। ये मत सुना कि KCN है डायरेक्ट लगा देंगे तो KOH निकल जाएगा, CN जुड़ जाएगा, ऐसा नहीं करना है। OH अगर आए तो SOCl2 लगाओ, CN बनाओ, Cl लगा करके KCN लगाओ, फिर CN के साथ, अब इस पर डिपेंड करो, देखो ये क्या बनता है, ये क्या करता है। आइए मैं एक क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ, एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ भाई। एक क्वेश्चन दिया गया NCERT का क्वेश्चन है आपके सामने, बोला क्या है कि एथेनॉल से प्रोपेन नाइट्राइल बनाना है।
एथेनॉल से क्या बनाना है, प्रोपेन नाइट्राइल। ये तो एकदम सिंपल है। एथेनॉल से क्या बनाना है, प्रोपेन नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल बनाना है ना। प्रोपेन नाइट्राइल बोलो तो CN को हम लोग नाइट्राइल बोलते हैं, CN को क्या बोलते हैं, नाइट्राइल बोलते हैं। तो एथेनॉल का फार्मूला क्या है, CH3CH2OH ना। अब प्रोपेन नाइट्राइल का फार्मूला क्या हो जाएगा, CH3CH2CN, दैट इज द प्रोपेन नाइट्राइल। क्लियर हुआ, ये प्रोपेन नाइट्राइल है। देखो इसमें कितने कार्बन, 2 कार्बन, इसमें कितने कार्बन, 3 कार्बन। जाहिर सी बात होगा क्या लाना होगा, Cl लाना होगा। तो करना क्या है, पहले इस एथेनॉल को रिएक्शन किसके साथ करा दो, SOCl2 के साथ करा दिए। जैसे SOCl2 के साथ रिएक्शन कराओगे तो OH की जगह पे क्या लग जाएगा, क्या लग जाएगा OH की जगह पे, बोलो बोलो, Cl लग जाएगा। क्या लग जाएगा यहाँ पे, Cl लग जाएगा। अब देखो Cl आ गया, क्या यहाँ पे Cl आया, तो मेरे बहादुर बच्चों आप समझ गए होंगे कि सर अब आप KCl लगा दीजिए यहाँ पे। और जैसे यहाँ पे KCl लगाओगे आपका प्रोपेन नाइट्राइल बन के रेडी हो जाएगा। बन जाएगा क्या, तो ये प्रोपेन नाइट्राइल बन के रेडी हो गया। एकदम क्या सिंपल सा क्वेश्चन है, बात समझे क्या। कन्वर्जन एकदम सिंपल है। अगर आप रोज वीडियो को अगर देखते रहेंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ कन्वर्जन आप करते जाएंगे। बस आपको बस वीडियो को देखते रहना है और कॉपी पे नोट करते रहना है। सारे कन्वर्जन आपके NCERT की एकदम डिक्ट हो जाएंगे और बोर्ड एग्जाम आपका बहुत अच्छे से जाएगा। आप लोग वीडियो को देखते रहिएगा, फिर हम अगले वीडियो में चलेंगे। ज़्यादा लंबा वीडियो बनाएंगे तो आपको खुद बोरिंग लगेगा, इसलिए मैं छोटा छोटा वीडियो करके टुकड़े टुकड़े में करके पढ़ाऊंगा, लेकिन पूरा कन्वर्जन NCERT का करा के ही छोड़ूंगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए, फुल सपोर्ट करिए और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।